नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसका मतलब है इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 16 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर से है, तो 2 से गुणा करेंगे तब ये इतना आ जाएगा। लगभग मिनिमम जो है 16 नंबर, मैक्सिमम 20 नंबर इस क्लास से मिल सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए 16 से 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिल सकता है। और एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ। आपका एग्ज़ाम जो है 8, 9 और 10 जून को है, आवाज़ है 24 जून। तो कुल मिलाकर जो है 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 14 दिन बचे हुए हैं, मात्र और मात्र 14 दिन बचे हुए। इन 14 दिनों में ही आपको संपूर्ण तैयारी करना है, एसओपी पर संपूर्ण तैयारी जो है करना है और अपना सिलेक्शन भी लेना है। तो आप लोग जो है एसओपी यानी कि स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर जो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो जो क्लास कराई जा रही हैं, उन सभी को सीक्वेंस से देखो, एक एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, जो हम इम्पोर्टेंट बताते हैं वो भी आप लोग नोट में लिखो, और जो आपको इम्पोर्टेंट में से लगते हैं वो भी आप लोग नोट्स बना लो। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है सारे नोट्स जो है पढ़ के जाना। हम लोग कोशिश करेंगे, एसओपी वाले कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो है संपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, तो कोशिश करना वो भी सारी क्लास देख लेना। फिलहाल जितना यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है पूरा तैयार करो, एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, मात्र और मात्र 14 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारा भाषण। अब हम सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको भाषण मत लेना, इसको आप एडवाइस समझिए और अच्छे से तैयार करना। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि भाषण दे रहा, तो उनके लिए भाषण है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एडवाइस है। ठीक है, तो जो बोला इसको आप लोग मानिए, हम सीधे क्लास कराते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को तुलसी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और जहां राजा रामपुर गांव स्थित है? चित्रकूट, बांदा, वाराणसी या कौशाम्बी? सही जवाब जल्दी से कमेंट करके तो बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के जिले राजापुर गांव में माना जाता है। ठीक है, ए सही जवाब है। 2 नंबर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 में हुए प्रसिद्ध लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? मुख्य परिणाम क्या था? तो मुख्य परिणाम जो था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बन गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो 4 का सही जवाब, 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और डेल्टा के बजाय एस्टुअरी यानी कि ज्वारनमुख बनाती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। हमने कल आपको बताया था कि नर्मदा और तापी ऐसी 2 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से बहती हैं और अरब सागर में गिरते हुए एस्टुअरी बनाती हैं, यानी कि क्या बनाती हैं? ज्वारनमुख बनाती हैं। ठीक है, ज्वारनमुख बनाती हैं। तो हमने ताप्ती और नर्मदा को बताया था, ऑप्शन में नर्मदा है, ताप्ती नहीं है, तो आप लोग नर्मदा लगाओ। ताप्ती दिख जाए ताप्ती लगाओ। फिलहाल ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में लिया था, इसको आप रिवीजन मानिए। ठीक है, रिवीजन मानिए इसको, और रिवीजन के दृष्टि से आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में रेपो रेट का अर्थ होता है कि वह दर जिस पर व्यापारिक बैंकों या व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। ठीक है, व्यापारिक बैंक जो हैं रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी
अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है? राजनीतिक, परिवार और मित्र, व्यापार का संगठन, श्रमिक संघ। तो समाज शास्त्र में जो है परिवार और मित्र को जो है क्या कहा गया है? प्राथमिक समूह। ठीक है, सबसे सटीक यही है। ठीक है, सबसे सटीक यही है। समाजशास्त्री C.H. कूले के अनुसार परिवार, मित्र और पड़ोसी प्राथमिक समूह हैं जिनमें घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ठीक है। 8 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है? हम तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, आप लोग इसका जवाब HW में देना, होमवर्क है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक भौतिक इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक भौतिक इकाई है। तो 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर। ध्वनि की प्रबल या तीव्रता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है और हर्ट्ज से ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डेसिबल हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के उस महान शासक का नाम क्या है जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। तो 10 का सही जवाब हो जाता है अशोक। ठीक है, तो यहाँ तक किसको समझ में आया और कितने क्वेश्चन कर पाए आप लोग? 10 में 10 कितने कर पाए? कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, SOP आपका वेट कर रहा है, आपके कमेंट का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स वेट कर रहा है। ठीक है, पूरी टीम लगी हुई है आपका सिलेक्शन दिलाने में, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले विश्व एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जापान का रहना, दैट मीन्स जापान इज राइट, यस। वह 2026 के विश्व एशियाई खेल जापान के आईची और नागोया शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है। 12 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी प्राथमिक कक्षाओं में स्मार्ट डिजिटल लर्निंग बोर्ड योजना को पूर्ण रूप से लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के आधुनिकीकरण के तहत 2026 के सत्रों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की मुहिम तेज की है। 12 का ए। अगला क्वेश्चन है, वह 2026 में घोषित राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से, विभूषण नहीं, भूषण से। ठीक है, तो ये जो है करंट अफेयर की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब है, डॉक्टर अनिल कुमार, अंतरिक्ष वैज्ञानिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के लिए 5 वर्षों का नया समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारत और नेपाल ने ऐतिहासिक संबंधों को प्रांगण करने के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में 2026 में नया साझा समझौता किया है। 14 का ए बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल। 15 है, वह 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया जा रहा है? किन देशों में किया जा रहा है? तो 15 का सही जवाब हो जाता है ए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। ठीक है, हिंदी साहित्य के कालजयी महाकाव्य कामिनी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो 16 का सही जवाब हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामिनी के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास जो है गबन है। ठीक है, गबन।
18 है महोत्सव शब्द का सही सन्धि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। महोत्सव शब्द का सही सन्धि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 18 का सही जवाब हो जाता है महोत्सव का सही सन्धि विच्छेद जो है महाप्लव उत्सव होता है। यहाँ सार्थक शब्दों का मेल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है महोत्सव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। तो गुण स्वर संधि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 20 का सही जवाब है बी। 20 का सही जवाब बी अग्नि। कपूर शब्द का शुद्ध तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होता है। कपूर शब्द का शुद्ध तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होता है। तो तत्सम भैया सभी को होता है कर्पूर होता है। अभी हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, तो बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिसका मूल संस्कृत या शुद्ध तत्सम रूप कर्पूर है। ठीक है। कनक कनक ते शौकुने गुनी मद काताधिकाय व खाए बौराए जग जग या पाए बौराए। इस पद में कौन सा है अनुप्रास। देखो, एक तो कनक मतलब धतूरा है, उसको खा लोगे तो बौरा हो जाओगे। एक कनक मतलब सोना होता है, उसको पा जाओगे तो बौरा जाओगे। तो यमक अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द की दो अर्थ हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यमक हो जाएगा। ठीक है, दो बार अर्थ आया है। ठीक है, कनक मतलब धतूरा होता है, कनक मतलब सोना होता है, हमने बता दिया। ठीक है। तारीने तनुजा तट तमाल तवर बहुछा इस प्रसिद्ध काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ये कई बार हम बता चुके हैं। इसको आप HW में लीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, HW में दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। HW। यार ये क्वेश्चन आसान आ गए हैं इस सीट में। HW रीजन मान लेना। ठीक है। अंबर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का सही विकल्प कौन सा। अंबर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का सही विकल्प कौन सा है। तो 25 का ये आकाश वस्त्र। दोबारा आया क्या इस क्लास में। दोबारा आया क्या इस क्लास में। आप लोग देख लेना, दोबारा आया सर। इत्यादि शब्द का सही व्याकरण सम्मत संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का ये भी हम करा चुके हैं। ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। HW। निम्नलिखित वाक्यों से व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका भी हो जाएगा। गाय, यहाँ गाय शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिलहाल HW देने थे लेकिन बता दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अंधे की लाठी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा। अंधे की लाठी HW क्वेश्चन करा चुके हैं। उत्थान शब्द का सही और उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान शब्द का पतन होगा। तो हमने अब तक आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। 30 में मान लो 2-4 या 5 क्वेश्चन हमने आपको HW में दिए। बचे आपके 25 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करो कितने बच्चों के 25 में 25 सही। हाँ, एक बच्चा कमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है सर हमारे 25 में 30 सही हो गए। मतलब हमने क्वेश्चन कराया 30, तो ऐसा बोलो ना 30 में 30 सही है, 25 में 30 का सही हो गया। तो ये बोल रहा है, कह रहा सर जी 25 में 30 इसलिए सही हुए हैं क्योंकि जो आपने 5 होमवर्क दिए वो भी हमारे सही हो गए हैं और 25 के 25 भी सही हो गए हैं। तो 30 में 30 हमारे हो गए हैं। कुल मिलाकर 25 में 30 भी बोल सकते हैं सर। तो कोई बात नहीं, बोलो बच्चा, बहुत बढ़िया। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना बच्चा। 25 में 30 कर लो या 30 में 25 कर लो, ये आपकी मर्जी है। एग्ज़ाम में जो है आपको ये नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे करके आना है, जैसे ये होगा ऐसे करके आना है एग्ज़ाम में। ठीक है,
कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यदि इनमें से 10-15 गलत भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मान लो 300 में 300 करके आए हो नंबर का, मतलब क्वेश्चन तो 150 होते हैं, कितने होते हैं 150 करो ना, वो बहुत से काउंट करेंगे सर 300 नहीं है तो 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है 150 होते हैं, 150 में 150 करके आओगे 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए कोई दिक्कत नहीं। 10 ही नंबर तो कम हुए हैं, 290 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पर हम 5 नंबर कम कर देते हैं, 145 सही हो गए। सेक्शन आपका होगा, किसी का नहीं होगा, आपका जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ये इतने लाने के लिए, इतने क्वेश्चन सही करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, इतने क्वेश्चन। ठीक है इतने क्वेश्चन आपके आएंगे, हमारा टारगेट है इतने सही कराने का। अरे टारगेट दिया है नहीं कर पाओगे इतने, तो इतने तो कर लोगे, उनको बता रहा हूँ इतने तो कर लोगे सही, इतने भी नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है थोड़ा कम करते हैं। इतने नहीं सही कर पाओगे, इतने सही नहीं कर पाओगे तो क्या आप 100 इतने भी नहीं कर पाओगे, इतने भी नहीं कर पाओगे, इतने तो करना पड़ेगा आपको। सजेशन दे इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे, इतने भी नहीं कर पाओगे। चलो इतने कर लेना, इतने कर लेना, इसका मतलब आपका हो गया है 240 नंबर। इतना करना पड़ेगा आपको, इतना कर लोगे तभी आपका सस्ता हो जाएगा। कोशिश करना, लेकिन कोशिश करना मेरी डाल देखो ना, और इतने कर लेना, इतने कर लेना, सेफ रहोगे। करके तो 150 आना पूरे, एक भी नहीं छोड़ना, करके पूरे ना लगे सही इतने कर लेना, इतने कर लोगे आपका हो जाएगा। ठीक है हो तो जाएगा इतने में नंबर में भी, लेकिन इतने कर लेना, ज़्यादा सेफ रहोगे, ज़्यादा सेफ रहोगे। ठीक है तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को एसओपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं। तो सभी लोग इसी स्टडी ऑनलाइन पॉइंट चैनल से जुड़ो, बेहतर से बेहतरीन तैयारी करो, कोशिश करो इतने क्वेश्चन सही करके आने के, टारगेट यही रहेगा। ठीक है तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।